जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5B के अंतर्गत स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन सब्जेक्ट के पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो है वास होता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, अरस्तु। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा योग है। जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा योग है, यह कथन किसके अनुसार है? तो यहाँ जो हो जाएगा दो का वेदांत के अनुसार हो जाएगा, वेदांत के अनुसार कहा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग कर्मसु कौशलम अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता से संपन्न करना योग है, यह कथन किस महान ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है भागवत गीता से लिया गया है, योग कर्मसु कौशलम। और ये कौन बोले हुए हैं? तो श्री कृष्ण जी बोले हुए हैं, कहे हुए हैं भागवत गीता में। संतुलित भोजन का अभाव क्या कहलाता है? संतुलित भोजन का अभाव क्या कहलाता है? तो संतुलित माने सभी व्यंजनों, सभी मतलब जितने भी खाने में जो व्यंजन रहते हैं सभी का अभाव जो है क्या कहलाता है? उसका अभाव तो कुपोषण। खाद्य पदार्थों की, संतुलित खाद्य पदार्थों की कमी जो है कुपोषण कहलाता है। रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से जो रोग होता है उसे कौन सा संक्रामक रोग कहते हैं? तो रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में जो आते हैं उसे संसर्ग संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग और संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यक्ष से जो फैलता है उसे संसर्ग रोग, और जो अप्रत्यक्ष तरीके से फैलता है उसको संचारी रोग कहते हैं, संक्रामक रोग को। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ जो हो जाएगा संसर्ग संक्रामक रोग में जो हो जाएगा जुकाम, खांसी, दाद, खुजली जो है ये सब जो है संसर्ग संक्रामक रोग है। कुपोषण के कारण क्या क्या है? कुपोषण का जो है कारण क्या क्या है? तो यहाँ देखिए कुपोषण के कारण में जो है निर्धनता है, अज्ञानता है, मिलावटी खाद्य पदार्थ है, यह सभी। तो ये सभी जो है कुपोषण के कारण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूखा रोग रिकेट्स किस तत्व की कमी से बच्चों में होता है? सूखा रोग जो हो जाता है बच्चों में, जिसमें पैर पतले पतले हो जाते हैं, दोनों हाथ पतले पतले हो जाते हैं और पेट उसका बड़ा सा दिखने लगता है, ये जो है किस तत्व की कमी से हो जाता है बच्चों में? तो यहाँ जो हो जाएगा सूखा रोग विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जो है विटामिन डी, सूर्य प्रकाश में जो है विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ सूखा रोग का यही कारण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यहाँ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। ये जो है स्कर्वी रोग होता है और इसका जो है नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। पीपी फैक्टर, पीपी फैक्टर एंटी पैलेग्रा किस विटामिन को कहते हैं? यहाँ जो है पीपी फैक्टर, पीपी फैक्टर एंटी पैलेग्रा किस विटामिन को कहते हैं? ये जो है पीपी फैक्टर और एंटी पैलेग्रा जो है विटामिन B3, इसी का नाम है नियासिन, इसी को बोला जाता है, नियासिन को कहता है। एंटी पैलेग्रा मतलब ये विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा रोग हो जाता है और विटामिन B3 नियासिन रहने पर एंटी पैलेग्रा नहीं होता, पैलेग्रा जो है एंटी पैलेग्रा रोग नहीं होता है, पैलेग्रा रोग नहीं होता है और इसको जो है B3 को एंटी पैलेग्रा कहता है, पैलेग्रा विरोधी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी है वसा में है। वो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है यहाँ जो है हो जाएगा A, D, E के जो विटामिन है ये सब वसा में घुलनशील है और जल में जो है, जल में ये है बी और सी जो है जल में घुलनशील है और A, D, E के विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो है
घेंघा रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर बोला जाता है। शरीर में पौष्टिकता प्रदान करने का विज्ञान है। शरीर में पौष्टिकता प्रदान करने का विज्ञान कौन सा है? तो यहाँ जो है शरीर में पौष्टिकता प्रदान करने का विज्ञान पोषण है। पोषण है शरीर में पौष्टिकता प्रदान करने का विज्ञान है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भोजन के प्रकार है। भोजन के कितने प्रकार है? तो यहाँ देख लीजिए, भोजन के प्रकार में जो है ये पहला है सात्विक भोजन, सादा खाना, एकदम सादा खाना होना चाहिए, कुछ मिलावटी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, सादा खाना सात्विक भोजन। दूसरा है राजसी भोजन, मिर्च मसाला से भरपूर महंगी भोजन, जैसे चाय कॉफ़ी, ये सब जो है महंगी भोजन, ये सब जो है राजसी भोजन है। तामसी भोजन, बासी भोजन को तामसी भोजन कहा जाता है। जो सारा पका फल जो है बासी भोजन, ये सब जो तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। तो भोजन के तीनों प्रकार हो गए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे को BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बच्चे को BCG का टीका जो है तपेदिक क्षय रोग, TB या यक्षमा, इसी का नाम है सब, ट्यूबरकुलोसिस, TB से बचाव के लिए बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। TB फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? TB जो है ट्यूबरकुलोसिस, यक्षमा, तपेदिक, सब इसी का नाम है। क्षय रोग फैलाने वाले रोग जो है रोगाणु की खोज किसने की? तो 1882 इसमें रॉबर्ट कोच ने TB फैलाने वाले रोगाणु की खोज की। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। बच्चे में क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग किसकी कमी से हो जाता है? बच्चे में जो है क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो ये जो है प्रोटीन की कमी से हो जाता है बच्चे में क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। SPD का पूर्ण रूप क्या है? S से हो जाएगा सेंसरी, P से होगा प्रोसेसिंग, D से हो जाएगा डिसऑर्डर। तो यहाँ जो हो जाएगा SPD का पूर्ण रूप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, संवेदी प्रसंस्करण विकार। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। BMI की एक समान श्रेणी श्रृंखला क्या है? समान श्रेणी या श्रृंखला क्या है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ BMI की समान श्रेणी 18 से 25 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने की घोषणा कब की गई? यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कब की गई? तो ये जो है 11 दिसंबर 2014 को की गई। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। हठयोग प्रदीपिका से संबंधित कौन है? हठयोग प्रदीपिका से संबंधित जो है यहाँ स्वात मार्मा हो जाएगा। प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ क्या है? प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ ये जो है निम्नलिखित है। A से हो जाएगा एयरवे, B से हो जाएगा ब्रीदिंग, C से हो जाएगा सर्कुलेशन। ये सभी है ABC का प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार है क्या? तो फर्स्ट एड होता है। डॉक्टर कोई दुर्घटना घटना हो जाने में डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो उपचार किया जाता है वही फर्स्ट एड उपचार है, प्राथमिक उपचार है। CFC का पूर्ण रूप क्या है? CFC का पूर्ण रूप जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जो है ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन जो है क्षरण करने में सहायक गैस सब है ये। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के। प्रदूषण के प्रकार है। प्रदूषण के कितने प्रकार है? पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये सभी प्रकार जो है प्रदूषण के प्रकार है सभी। ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापीकरण जो है ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैस है। हठयोग में होता है। हठयोग में जो ह जो है ह के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द आते हैं, जैसे गर्मी, सूर्य और ऐसे ही पुल्लिंग शब्द, और ठ के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसे कि चांद, ठंडा, ऐसे करके स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। सांख्य योग या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन या योग के जो है प्रवर्तक है महर्षि कपिल जी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांख्य योग में कितने संख्या होते हैं? सांख्य योग जो है दर्शन, सांख्य दर्शन या योग में जो है 25 संख्या होते हैं। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।